हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि थ्री फेस मोटर में न्यूट्रल क्यों नहीं लगाया जाता है। अगर थ्री फेस मोटर चल रहा है बिना न्यूट्रल के तो कैसे चल रहा है। तो आज हम इन्हीं सब के बीच में बात करने वाले हैं कि थ्री फेस मोटर कैसे चलता है बिना न्यूट्रल के। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहें। चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना रुके। फ्रेंड्स, थ्री फेस मोटर बिना न्यूट्रल के भी चल सकता है। इसका कारण यह है कि तीन फेज मोटर एक संतुलित तीन फेज लोड होता है और इसीलिए तीनों फेजों में संतुलित धारा होती है। इसी कारण से न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहती है और इसीलिए इसे चलाने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तीन फेज मोटर में रोटर को घुमाने के लिए एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है जो तीन प्रत्यावर्तित धाराओं के माध्यम से प्राप्त होता है। यह घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र तीनों फेजों के तारों में करंट के बदलाव के कारण बनता है जो एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर होते हैं। फ्रेंड्स, थ्री फेस मोटर में न्यूट्रल की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, तो अब हम चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, तीन फेज मोटर में एक संतुलित तीन फेज लोड माना जाता है। इसका मतलब यह है कि तीनों फेजों में करंट बराबर होता है और तीनों फेजों में करंट का योग शून्य होता है। तो अब बहुत लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि क्या न्यूट्रल में कोई धारा नहीं होती है। ये क्या बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल में कोई धारा नहीं होती है। क्यों न्यूट्रल में कोई धारा नहीं होती तो हमारे घर में टीवी, कूलर, पंखा कैसे चलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो हम इसको भी बताएंगे कि न्यूट्रल में कोई धारा होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहें। तो अब हम बात कर लेंगे कि न्यूट्रल में क्या कोई धारा नहीं होती है। तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि न्यूट्रल में कोई धारा होती है कि नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम बता दे रहे हैं कि तीनों फेज का करंट बराबर होता है, इसीलिए न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहती है। फ्रेंड्स, तीन फेज मोटर में लाइन वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि लाइन से लाइन वोल्टेज की फ्रेंड्स, ना कि फेज वोल्टेज की, जैसे कि लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज की। इसीलिए न्यूट्रल के बिना भी मोटर के टर्मिनल के बीच आवश्यक वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तीन फेज मोटर बिना न्यूट्रल के भी चल सकता है, क्योंकि न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहती है और मोटर को लाइन वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ना कि फेज वोल्टेज की। जैसा कि फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपके पास तीन फेज मोटर है जो कि 220 वोल्टेज की लाइन वोल्टेज पर काम करता है। अगर आप मोटर के टर्मिनल को तीन फेज के तारों से जोड़ देते हैं तो मोटर बिना न्यूट्रल के भी चल सकता है, क्योंकि लाइन वोल्टेज मोटर के टर्मिनल के बीच आवश्यक वोल्टेज प्रदान करेगा। तीन फेज मोटर को न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये संतुलित तीन फेज लोड होते हैं और तीनों फेज में संतुलित धारा होती है। इसीलिए न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहती है और मोटर को चलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज का वीडियो यहीं तक। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको थ्री फेज मोटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।